आज के समय एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे हॉट प्रोडक्ट है। ये सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। इस प्रोडक्ट को अगर हम लॉन्च कर दें, इससे रिलेटेड आइडिया की अगर हम अपॉर्चुनिटी को देखें, तो हमारे पास में कई सारे ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आलू के दम पर हम कितने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, साथ ही साथ वो जो आइडियाज़ हमें अभी दिखते नहीं हैं वो स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी कैसे देखें, साथ ही एक बेस्ट आइडिया कैसा होगा, किस तरह से उसे डिफाइन करें। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आलू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलेबल प्रोडक्ट है। अगर हमारे डेली यूज़ की बात करी जाए सब्जियों में, तो सबसे ज़्यादा घरों में जो बनने वाली सब्जी है वो आलू की ही होती है। होटल, रेस्टोरेंट, पनीर के बाद में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है वो आलू ही है। इसके अलावा आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट हॉट प्रोडक्ट है जिसकी प्रोसेसिंग करके मार्केट में प्रोडक्ट बिकते हैं तो वो आलू है। लेस चिप्स आज के समय मैट्रिक टन्स में आलू का यूज़ करता है हर साल। तो यहाँ पर आलू एक ऐसा प्रोडक्ट हो चुका है भारत में जिसे हम अपने बिजनेस आइडिया के रूप में लॉन्च कर सकते हैं। हम अपने शहरों में इस आइडिया से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो समझते हैं आलू के दम पर कितने तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जा सकते हैं। सबसे पहले एक रो आलू होता है जिसको मार्केट में अगर आप खरीदते हैं तो 15 रुपये किलो के हिसाब से आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। बट अगर आप इसका प्रोसेसिंग करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, इसके ऊपर के छिलके को हटाते हैं और इसको स्लाइस करके मार्केट में सेल करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रोसेस करने का एक प्राइस मिलता है और 5 से 10 रुपये पर केजी आप स्लाइसिंग का चार्ज ले सकते हैं। फिर आप इसे वाइट पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये होता है कोल्ड स्टोरेज वाला सेटअप जहां पर आप इस तरह से काम करते हैं। सेकंड, जब आपके पास में स्लाइसिंग प्रोडक्ट आ जाता है तो आप क्या करते हैं, फ्राई करके आलू को सेल करने का सोचते हैं। जब फ्राई करते हैं तो वहां पर वाइट पॉलीथीन में ही स्लाइसिंग करके आलू का प्राइस जो आपको मिलता है जस्ट डबल रेट पर आप इसे सेल कर सकते हैं। थर्ड, जो बिजनेस आइडिया आलू से क्रिएट होता है वो होता है यहाँ पर आप जब पैकिंग करते हैं तो उसे वाइट पॉलीथीन में ना पैक करके स्क्रीन प्रिंटिंग में वाइट ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आपकी लेबलिंग लगाकर आप इस तरह से आलू को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। फलहारी चिप्स जो होता है वहाँ पर भी आलू का इसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। तो आप भी इसी तरह के आइडिया को लॉन्च कर सकते हैं एक आलू से बनाकर। फिर जैसे ही आपको मार्केट में अपने मासेस तक पहुंचना होता है तो ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है और आलू को आपको पैक करना होता है एक कलरफुल पैकेजिंग में। इस पैकेजिंग को बनाकर आप फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि लेस मार्केट में प्रोडक्ट सेल करता है तो उसी तरह का चिप्स आपका मार्केट में लॉन्च हो जाता है। और ये एक ऐसा वे है जहां पर आप आलू को प्रीमियम स्टेज में बनाकर उसमें फ्लेवर, उसमें एज अ ब्रांडिंग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके मल्टीपल वेज में कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो अभी आपका माइंड ओपन हो गया है तो यहाँ पर भी और अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आलू से बने हुए फ्रेंच फ्राइज मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो आप इस तरह से भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो अब फाइनली देखते हैं कि इतने सारे बिजनेस आइडिया तो हमने देख लिए, पर एक बिजनेस आइडिया मेरी नज़र में 1% है जहां पर आपके मन में आया, आपने सोचा, बट वहां पर पूरा काम होता है एग्जीक्यूशन का। तो वो कौन कौन से स्टेज से हम चेक कर सकते हैं कि ये आइडिया जो हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स को जब हम लेकर जाएंगे तो कितना ग्रोथ, कैसे अपॉर्चुनिटी देखें, तो वो स्टेज हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में तो ये याद रखें कि आइडेंटिफाई करें उस मार्केट को कि जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को पिच करेंगे और वहाँ का एक रिसर्च करें। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई भी बिजनेस आइडिया जब भी हमें लॉन्च करना होता है तो मल्टीपल प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे होते हैं। तो हमें ये एनालाइज करना पड़ता है कि कितने तरह के बिजनेस कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में फ्लेवर्स बेचते हैं, इस तरह के एनालिसिस हमें करने होते हैं। इस तरह से जब हम जाते हैं मार्केट में पूरा एक सर्वे करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना चाहिए। देखिए, मार्केट भी आइडेंटिफाई करते वक्त हमें मार्केट डिफरेंट तरह की मिलती है। कुछ मार्केट होती है जो कि बहुत हाईली रिच पीपल वहाँ से प्रोडक्ट को बाय करते हैं। ये होती है टीयर 1 सिटीज़ की अर्बन मार्केट्स। फिर आपका अर्बन से सेमी अर्बन होता है, रूरल होता है, सेमी रूरल होता है। तो इस तरह से आपको एक पूरा अपना सर्वे करना होता है
और अगर आप इस तरह का एक सर्वे नहीं करते हैं तो नॉलेज और आपके पास में जो सिस्टम्स हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो सेकंड पॉइंट को समझते हैं कि इसके बाद में हमें कौन से स्टेप की जरूरत होती है। ये स्टेप होती है आइडेंटिफाई योर प्रोफाइल। देखिए, आपको अपना प्रोफाइल आइडेंटिफाई करना होगा कि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, या आप खुद पैकेजिंग टू सेलिंग से लेकर आएंगे अपने प्रोडक्ट्स को, या आप कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिफाई करना होता है प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल आइडेंटिफाई करने का एक नियम है। नियम क्या? आपको अपने बजट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखना होता है, कितने इन्वेस्टमेंट आपके पास में हैं। उस हिसाब से इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप दिमाग लगाते हैं कि मुझे किस तरह से अपने प्रोफाइल को लॉन्च करना है। देखिए, बिजनेस करना आपके लिए आसान है, बस आपको वहाँ पर अपने प्रोफाइल को डिसाइड करना होगा। आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से आए ऐसा नहीं है, आप छोटे इन्वेस्टमेंट से भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप फार्मूला फॉलो करने होंगे, और ये अगर आप फार्मूला फॉलो कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट के कारण अगर आप रुकते हैं तो मत रुकिएगा, क्योंकि प्रोफाइल्स मल्टीपल हैं जिन्हें सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से एक फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा जब हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो ये स्टेप होती है गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। जब आप मार्केट में जाने से पहले अपने एक स्ट्रैटेजिक प्लान को बनाते हैं कि आखिर मुझे कौन से लेवल पर कितने तरह के टूल्स चाहिए सेल्स के लिए, क्या मैं सैम्पलिंग करूंगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप फार्मूला देखूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में। अपने प्रोडक्ट को लेकर जाने के लिए वहाँ पर कस्टमर्स के बिहेवियर को समझते हैं और उस हिसाब से उसका एक डेमोग्राफिक तैयार करते हैं, इनकम ग्राफिक तैयार करते हैं, और फिर उसे पिच करते हैं कि किस तरह का कस्टमर हमारा आइडियल कस्टमर है। आपको बहुत से ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो कि B2B चैनल पार्टनर्स में आपके साथ में आपसे डील करेंगे, तो उनके शॉप्स के भी आपको डिवाइडेशन करना है। D तरह का शॉप्स होता है, L तरह की शॉप होती है, सुपर मार्केट्स होते हैं, मॉडर्न ट्रेड होते हैं। तो इसमें से आपको आइडियल कस्टमर सर्च करना होता है, फिर उस कस्टमर को आप टारगेट करते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है, जहां कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर की अप्रोचिंग और मार्केट में जो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है वहां पर सेल्स के टूल्स आपको लेकर चलने होते हैं, फिर आपको जाके सैम्पलिंग करनी होती है। तो ये आलू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लॉन्च करना आसान है, और इस स्टेप बाय स्टेप फार्मूला से आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से, कोई बड़ा ब्लंडर नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर एक मार्केट को भी टैप करते हैं ना, यहाँ पर लगभग 100 दुकानों तक भी अपने प्रोडक्ट का सप्लाई पहुँचाते हैं इनिशियल लेवल पर, तो आप इजीली 1 लाख रुपए हिट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। ये एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूला मैंने आपको दिया, क्लैरिटी भी दी। अगर आप ये ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आना चाह रहे हैं और अभी तक आपको नॉलेज नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबिनार का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, आ सकते हैं सीधा वर्कशॉप में, जो कि बिल्कुल फ्री है। उस वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस इंडस्ट्री में पैसा बनाना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना भी आसान है और उसे बेचना भी आसान है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।